Divine Thoughts, a journey to the innermost recesses of our soul. भाई बहन, हम अपने आप को पेंतकोस्त के लिए तैयार करते हैं। पेंतकोस्त जो पवित्र आत्मा का आगमन, और वो हर साल असलियत में होता है। हर साल हमें पवित्र आत्मा का वरदान अभिषेक मिलता है। पूरे संसार को, पूरे ईसाइयों को, विशेषकर प्रभु की तरह चुने हुए लोगों को पवित्र आत्मा का अभिषेक मिलता है, और इस अभिषेक के द्वारा कलीसिया आगे बढ़ती है। कहा जाता है पति के बिना पत्नी का मायना नहीं है, वैसे पत्नी के बिना पति का भी मायना नहीं। इसी प्रकार कलीसिया और पवित्र आत्मा का एक बहुत गहरा संबंध है। पवित्र आत्मा के बिना कलीसिया कुछ नहीं है, और पवित्र आत्मा के सारे कार्य कलीसिया द्वारा कलीसिया में प्रकट भी होता है। आइए हम अपने आप को तैयार करते हैं, पवित्र आत्मा आगमन के लिए प्रार्थना करते हैं कि पवित्र आत्मा पेंतकोस्ता के दिन मुझे भी पवित्र आत्मा के वरदानों से आभूषित किए, पवित्र आत्मा की कृपा से भरपूर कीजिए, पवित्र आत्मा का अभिषेक प्रत्येक व्यक्ति को प्रदान कीजिए। ये पवित्र आत्मा मेरे हृदय में शक्ति और तात्पर्य उमंग भर दे, ताकि मैं प्रभु के मार्ग पर विश्वास पर आगे बढ़ता जाऊं। तेरे सारे वरदानों से मुझे पवित्र कर दे, तेरे वरदानों से मुझे अभिषिक्त कर दे, ताकि मैं मेरे विश्वास में आगे बढ़ता जाऊं, विश्वास की पूर्णता तक पहुंच जाऊं। तू मुझसे जो चाहता है उसे मैं पूरा करूं। ईश्वर मेरे द्वारा जो कुछ इस दुनिया में करना चाहता है, ये पवित्र आत्मा मुझे शक्ति प्रदान कर, ताकि मैं कर सकूं। ऐसी कृपा शक्ति मांगते हैं। पवित्र आत्मा का सबसे बड़ा वरदान प्रेम का वरदान, शांति का वरदान हम मांगते हैं। पवित्र आत्मा के गुणों से संपन्न होकर, उनके फलों और वरदानों से संपन्न होकर कलीसिया आगे बढ़ते जाए, ऐसी प्रार्थना करते हैं। प्रिय भाई बहनों, आपको बताना चाहूंगा, पेंतकोस्ता एक बार ही हुआ था और हम उसकी यादगारी करते हैं, ऐसी बात नहीं। पेंटिकोस्ट कलीसिया में हर साल होता है, सच्चाई में होता है। हम मिसा बलिदान में भाग लेते हैं, मिसा बलिदान चढ़ाते हैं प्रभु यीशु की यादगारी में, उन्होंने जो किया था उसकी याद में। और तुम सब यही किया करो, अंत तक तुम यही किया करो जैसे मैंने किया है, प्रभु यीशु ने हमसे कहा। लेकिन पेंतकोस्त कलीसिया में मनाते हैं प्रत्येक वर्ष अनुग्रह पाने के लिए, या अभिषेक पाने के लिए, और असलियत में होता है। ये एक अनुस्मरण नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे पापा पॉल सिक्स्थ ने, पौलुस छठवें ने 1972 में नवंबर 29 को उन्होंने ये बोला था कि कलीसिया में पेंतकोस्त हर साल होता है। ये हर साल होने वाला अभिषेक है। और जॉन पॉल द्वितीय ने भी आगे चलकर इसी बात को दोहरा तो ये कहा, पेंतकोस्त का अनुभव प्रत्येक साल कलीसिया में दोहराता है और होता है। और स्पिरिचुअलिटी ऑफ पेंटेकोस्ट कंटिन्यूअसली फ्लोस एवरी ईयर, एंड इट इज एवरी ईयर रिन्यूड। हर साल ये रिन्यू होता रहा है। तो आज हम संत जॉन पॉल सेकंड द्वारा लिखे गए उनका एनसिक्लिकल लेटर डोमिनियम एट विविफिकेंटम, उसके बारे में हम अनुचिंतन करते हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप में इसमें लिखा कि हमें बाइबल में ये देखने को मिलता है कि पवित्र आत्मा ईश्वर का तीसरा पुरुष है, तीसरा व्यक्ति है, और पर्सनल प्रोनाउन ही के द्वारा उसे दर्शाया गया है। और प्रभु यीशु शिष्यों से बताते हैं कि मैं जाऊंगा, अगर मैं जाऊंगा तो पवित्र आत्मा को तुम्हारे पास भेजूंगा, मेरा जाना ही अच्छा है। कहने का तात्पर्य यह है कि पवित्र आत्मा प्रभु यीशु हमें देता है, क्योंकि अब का युग पवित्र आत्मा का युग है। क्योंकि यीशु मसीह अपना सारा कार्य पूरा करते हुए स्वर्ग की ओर जाता है, और पवित्र आत्मा का युग आरंभ होता है। तो मैं जाऊंगा, और पवित्र आत्मा के द्वारा ही कलीसिया में और इस पूरे संसार में अपने शिष्यों को प्रभु सिखाना, बताना चाहता है। इसीलिए कहता है मेरा जाना ही उचित है, क्योंकि उस पवित्र आत्मा का युग अब आरंभ हो गया है, आरंभ हो चुका है। और प्रत्येक बार प्रभु यीशु जब दर्शन दिया
उन पर फूंकते हुए कहा, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। ये पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमें दर्शाता है। पवित्र आत्मा की उपस्थिति जो हमेशा रहने वाला, कंटिन्यूअस प्रेजेंस ऑफ होली स्पिरिट, इसको दर्शाता है। और हम देखते हैं पवित्र आत्मा का अभिषेक का एक दिन जो प्रत्येक साल होना है, एक विशेष रूप से अग्नि जैसे शिष्यों पर उतर आया, वो प्रत्येक साल अग्नि जैसे उतर आता है। और इस साल 2020 में भी उस पवित्र आत्मा का अभिषेक के लिए हम भी प्रार्थना करते हैं। और प्रभु यीशु शिष्यों को बताते हैं, सिखाते हैं कि वो सहायक आत्मा जो सहायक और मध्यस्थ है हमारे बीच और ईश्वर के बीच, हमारा मध्यस्थ, ये मध्यस्थ प्रभु द्वारा प्रदत्त, वो मध्यस्थ हमको वरदानों से आभूषित करेगा। कैसे वरदान? वही वरदान जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, एक प्रत्येक विश्वासी के लिए अति आवश्यक, और उन्हें अपने विश्वास को पूरा करने के लिए और अपने विश्वासी जीवन को संपन्न करने के लिए पवित्र आत्मा अपने वरदानों से प्रत्येक व्यक्ति को आभूषित करेगा। और जब हम पेंतकोस्ता मनाते हैं तो प्रिय भाई बहनों, मैं कहता हूं उस आत्मा द्वारा प्रदत्त वरदानों से, क्योंकि वो एक सेल्फ गिफ्ट है, सेल्फ गिफ्ट ईश्वर है, वो स्वयं हमारे लिए गिफ्ट है और वो हमें आलोकित करेगा ताकि हमारे जीवन को हम संपन्न बना पाएंगे। और वो अपने एनसीक्लिकल में कहते हैं कि पवित्र आत्मा जो स्वयं गिफ्ट है, वो कलीसिया के लिए, कलीसिया के विश्वासियों के लिए गिफ्ट के तौर पर, एक तोहफा के तौर पर प्रत्येक बार देता है। और उस गिफ्ट को पाकर ही हम अपने विश्वास की जीवन को पूरा करते हैं। जब पवित्र आत्मा अपने वरदानों को हमसे देते हैं तो हमारे विश्वास की पूर्णता, हम उन वरदानों की सहायता से विश्वास की पूर्णता पहुंच जाते हैं। तो प्रिय भाई बहनों, ये पेंटेकोस्ट का त्योहार मनाना हमारे लिए कितना आवश्यक है, हम देखेंगे, हमें समझना चाहिए। और संत पापा जॉन पॉल द्वितीय अपने पत्र डोमिनियम एट विवेकानंद में लिखते हैं कि पवित्र आत्मा कलीसिया को अपने पाप के प्रति बोध कराएगा, पाप के प्रति बोध कराएगा। क्योंकि इस दुनिया में जब लोग रहते हैं, शैतान झूठा है, पापा लिखते हैं शैतान झूठा है, तो ये झूठी अवधारणा लोगों के हृदय में शैतान उत्पन्न करेगा ईश्वर के प्रति और आत्मीय बातों के प्रति, यहां तक कि ईश्वर को छोड़ देने का निमंत्रण देगा और प्रेरित भी करेगा, क्योंकि वो झूठा है। इस झूठी अवधारणा को विश्वासियों के हृदय से निकालने के लिए पवित्र आत्मा मदद करेगा। इसलिए आज की दुनिया में जहां ईश्वर से विश्वास लोगों का उड़ गया है, तो उस पवित्र आत्मा का अभिषेक पेंटेकोस्त मनाना अति आवश्यक है, ताकि हमारी झूठी अवधारणा हमसे दूर हो जाए। इसलिए पवित्र आत्मा पाप और संसार के झूठी अवधारणा के प्रति बोध कराएगा, पापा लिखते हैं। और प्रभु यीशु ने कहा, पवित्र आत्मा के विरुद्ध जो पाप करते हैं उसे क्षमा नहीं मिलेगी। पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप क्या है? पवित्र आत्मा हमेशा हमें प्रेरित करता है, पवित्र आत्मा हमें मुक्ति के मार्ग पर हमें अग्रसर कराता है, लेकिन इस मुक्ति के मार्ग को त्यागना ही पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप है। क्योंकि पवित्र आत्मा सेल्फ गिफ्ट है, वो हमारे लिए वरदान देता ही रहता है, प्रत्येक विश्वासी को अपने वरदानों से आभूषित करता रहता है, लेकिन उन वरदानों को तिरस्कार करते हुए उस पवित्र आत्मा के प्रति जागृत ना रहना ही पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप है। उस पाप के प्रति हमें कभी क्षमा नहीं मिलेगी। इसीलिए इस पेंटेकोस्त को बड़ी भक्ति और श्रद्धा से मनाना भी आवश्यक है, वरना हम उस पवित्र आत्मा के वरदानों के प्रति, पवित्र आत्मा का अभिषेक के प्रति, पवित्र आत्मा की सहचारिता के प्रति, पवित्र आत्मा की संगति के प्रति श्रद्धा ना रखने के कारण हम उनके विरुद्ध पाप करेंगे। इसलिए इस पेंटेकोस्त का त्योहार
बड़ी श्रद्धा और भक्ति से मनाना अति आवश्यक है, जिससे कि हम ईश्वर से कह पाए कि हम पवित्र आत्मा के वरदानों को, पवित्र आत्मा के अभिषेक को स्वीकार करते हैं, हम पवित्र आत्मा के अंतर्गत जीवन बिताते हैं। और पाप अपने पत्र में लिखते हैं, सत्य के प्रति ईमानदार रहने के लिए। सत्य क्या है? सत्य की खोज में सत्य की खोज करते हुए अडिग रहने के लिए पवित्र आत्मा हमें मदद करता है। क्योंकि हम पढ़ते हैं, शारीरिक वासना के विरुद्ध चलने के लिए पवित्र आत्मा हमें आमंत्रण देता है। जो अपनी वासनाओं के प्रति तत्परता दिखाते हैं वो आत्मा के विरुद्ध चलता है। तो पवित्र आत्मा हमारे शारीरिक बातों को, शारीरिक वासनाओं का दमन करने के लिए हमारी मदद करता है, जिससे हम सत्य तक पहुंच जाए, सत्य को जान पाए। तो उस पवित्र आत्मा का तिरस्कार ना करना, पेंतकोस्त के लिए अभिलाषा करना, क्योंकि पेंतकोस्त के लिए अभिलाषा करना और इस पेंतकोस्त के दिन जब हम पवित्र आत्मा को स्वीकार करते हैं तो सत्य की ओर हम आगे बढ़ते हैं। इसलिए आग्रह, पवित्र आत्मा का अभिषेक का आग्रह ही हमारे जीवन को सत्य तक पहुंचाएगा। और गलातियों के पत्र में अध्याय 5 के 18 में हम पढ़ते हैं, जो आत्मा के अंतर्गत जीवन बिताता है वो स्वतंत्रता अनुभव करते हैं, वो मुक्त है, सब प्रकार के धार्मिक बातों से मुक्त है। इस आजादी पवित्र आत्मा हमें प्रदान करता है। इस आजादी के लिए जब हम कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, अभिलाषा करते हैं, तो उस पवित्र आत्मा के अंतर्गत हम जीवन बिताते हैं। प्रिय भाइयों बहनों, उस सहायक आत्मा जो एक सेल्फ गिफ्ट है, जैसे जॉन पॉल द्वितीय ने हमें बताया, वो सेल्फ गिफ्ट पर्सन है। एक व्यक्ति जो अपने को तोहफा के तौर पर हमें देता है, हमें मिलता है। तो तोहफा स्वीकार करने के लिए हम अपने आप को तैयार करें, है ना। किसी के तोहफा के, किसी के बधाई के पात्र बनना चाहिए कि नहीं। आज पेंतकोस्त के दिन हमें ये बधाई के पात्र बनने की जरूरत है और वो अभिषेक हमको मिलेगा। इस बात से तात्पर्य रखना कि पेंतकोस्त के दिन हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक मिलेगा कि हम पात्र बन जाए उस सेल्फ गिफ्ट के उस तोहफा के पात्र, उस बधाई के पात्र बन जाए। प्रार्थना करेंगे। प्रत्येक विश्वासी को पवित्र आत्मा एक सेल्फ गिफ्ट देता ही है, क्योंकि वो स्वयं दूसरों के लिए तोहफा है। उस तोहफे को स्वीकार करने लायक प्रभु हमारे प्रत्येक विश्वासी के जीवन को, हृदय को, मन को तैयार करे। ऐसी कृपा मांगते हैं। पवित्र आत्मा का अभिषेक हमें मिल जाए। हे पवित्र आत्मा, तेरे अभिषेक पाकर हम स्वतंत्र हो जाए। हे पवित्र आत्मा, तेरे अभिषेक पाकर हम धार्मिक जीवन बिता पाए। हे पवित्र आत्मा, हमारे जीवन में प्यार आ जाए, प्रेम से बढ़ता जाए और हमारे विश्वास की पूर्णता तक हम पहुंच जाए। इन सारी बातें एक बार इस पवित्र आत्मा के अधीन हो जाओ और हमारा जीवन शांति में बीतेगा। हमें और कोई चीज की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने कहा, पत्नी के बिना पति नहीं होता, पति के बिना पत्नी नहीं रहती, इसी प्रकार पवित्र आत्मा के बिना कलीसिया अधूरा है। सबको आशीर्वाद और अनुग्रह देता हूँ। प्रार्थना करता हूँ हम सब इसके लिए पेंतकोस्त के बधाई का, पेंतकोस्त का पात्र बन जाए, ये हमें मिल जाए। ऐसी कृपा और शक्ति आप प्रत्येक को देता हूँ। आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ। पेंतकोस्त हमारे लिए एक नया अनुभव, एक तजुर्बा लेकर आए, जिससे लेकर हम आगे बढ़ते जाए, जिससे लेकर हम जीवन बिता पाए। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पवित्र आत्मा की विशेष कृपा मध्यस्थता आप सभी को मिल जाए सदा सर्वदा। आमीन।